तो पटवाई कपड़ा देखो ये बताए किसके नाम पे दर्ज है? अरे हाथ टूरारे दोई करियाई टूरई मूल फोड़ कुलारी हली जो कचू खलो ये है कि फर्जी काम हुआ है, इसमें 420 का काम हुआ है। मनोज मिश्रा ये स्टे लगा के 5 लोग खेत में नहीं जा सकते। जम्मू काची रामनारायण मिश्रा मुन्ना मिश्रा और जुताई भी भाई बताइए हिंसा मिश्रा करेंगे। हमारे पिताजी, छोटा भाई, एक मजदूर रात के खेत में सो रहे थे। 4 से 8 लोग गए, उनकी बुरी तरह से मारपीट की। छतरपुर के सटई थाना क्षेत्र के ग्राम अतरार में 76 वर्षीय बुजुर्ग की मारपीट के बाद अस्पताल लाते समय मृत्यु हो गई और अब उस बुजुर्ग के परिजन इस मामले में उन सभी 5 लोगों पर हत्या का मामला दर्ज कराने की बात कर रहे हैं जिन्होंने उनके साथ मारपीट की थी। लेकिन इस मारपीट की वजह और मारपीट के बाद 2 ऐसी बातें सामने आई हैं जिन्हें समाज में चिंता का विषय माना जाना चाहिए। पहला, जब मारपीट हुई और पीड़ित पक्ष ने पुलिस को फोन लगाया तो डायल 100 मौके पर तो आई, लेकिन बिना कोई लिखा पढ़ी या कार्रवाई किए वहां से वापस चली गई, क्योंकि स्थानीय भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने उसमें पक्ष रख के ये कह दिया कि कोई बड़ा विवाद नहीं है, आप लोग चले जाइए। इनका नाम मनोज मिश्रा बताया जा रहा है। और दूसरी बात यह है कि मारपीट करने वाले पक्ष पर जो आरोप लग रहे हैं उनमें से एक पुलिस के सब इंस्पेक्टर हैं जो इस समय DIG ऑफिस में पदस्थ हैं और जिनका नाम रामनारायण मिश्रा बताया जा रहा है। पीड़ित पक्ष की ओर से मृतक के बेटे ध्रुव कुमार मिश्रा ने मीडिया से जानकारी साझा करते हुए बताया कि मृतक व्यक्ति ने एक जमीन रजिस्ट्री कराई थी और जिस पर अपना जबरन पैतृक हक जताने की नियत से रामनारायण मिश्रा, जो खुद पुलिस में सब इंस्पेक्टर है और DIG कार्यालय में पदस्थ है, SDM कार्यालय में एक आवेदन लगाया था जिसमें इस संपत्ति को पैतृक बताया था। कुल 14 एकड़ जमीन का ये विवाद इतना बढ़ गया कि कल इसमें मारपीट की नौबत आ गई और ध्रुव के पिता घनश्याम मिश्रा जब खेत पर थे और उनका एक बेटा और मजदूर भी उनके साथ था, उसी समय मनोज मिश्रा, रामनारायण मिश्रा, क्षितिज मिश्रा व अन्य 2-3 लोगों ने आकर पिता के साथ मारपीट शुरू कर दी और मजदूर को भी मारा है, जिसमें पिता के सिर पर कुल्हाड़ी से चोट लगी है, जिसका एक वीडियो भी है जो उसी समय घटना के बाद तत्काल बनाया गया है, जिसमें पिता पूरी घटना बता रहे हैं और उक्त लोगों का नाम ले रहे हैं। जिसके बाद इनके पिता को 108 एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इसके अलावा इन लोगों ने जब डायल 100 पर कॉल किया था तो डायल 100 की गाड़ी 2-3 खेत दूर आकर रुक गई और रसूखदार मनोज मिश्रा के कहने पर वापस चली गई। उन्होंने उन्हें समझा दिया कि कोई बड़ी घटना नहीं है, आपसी विवाद है। इसके अलावा ध्रुव कुमार मिश्रा ने मीडिया को एक बड़ी बात बताते हुए बताया कि ये लोग कई दिनों से अधिकारियों की खाक छान रहे हैं। सटई थाना, पड़रिया चौकी समेत SP कार्यालय के अलावा DGP कार्यालय तक आवेदन दे चुके हैं, लेकिन इनकी जमीन का निराकरण इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि सामने वाला पक्ष पुलिस परिवार का है और आखिर में ये बड़ी घटना घट गई और उनके पिता की मृत्यु हो गई है। इस मामले में पुलिस की तरफ से कोई आधिकारिक बयान तो नहीं आया है, लेकिन अगर मारपीट की पुष्टि हो जाती है और उसके बाद उसकी चोट के चलते उक्त वृद्ध की मृत्यु होना पाया जाएगा तो निश्चित ही 302 का मामला इसमें दर्ज होना चाहिए। ध्रुव कुमार मिश्रा, कहाँ से आप? अतरार से। क्या घटना हुई, किसके साथ हुई? हमारे पिताजी, छोटा भाई, एक मजदूर रात के खेत में सो रहे थे तो मनोज मिश्रा, रामनारायण मिश्रा, बबलू तिवारी, क्षितिज मिश्रा वगैरह 4 से 8 लोग गए और उनकी बुरी तरह से मारपीट की। कहा खेत से भग जाओ और जो केस चल रहा है वो राजीनामा करो, क्योंकि उन्होंने हमारे पिताजी की रजिस्ट्री की खरीदी जमीन अपने नाम करवा ली, जिसका केस चल रहा है और न्यायालय से स्टे भी है। पुलिस में कई शिकायतें की, चौकी पड़रिया, थाना सटई, SP छतरपुर, IG, DIG, DGP तक हमारे पिताजी हम कम से कम 10 बार गए। 100 कंप्लेंट करी, पुलिस ने एक पर भी कार्रवाई नहीं करी। TI जगतपाल सिंह, रामलाल प्रजापति, प्रधान आरक्षक साफ कह रहे हैं कि इससे राजीनामा करो। मनोज मिश्रा नेता है, रामनारायण मिश्रा SI हैं, नहीं तो जी नेता है, किस पद पे है? भाजपा के नेता है, पद कोई नहीं है उन लोग, लेकिन भाजपा की नेतागिरी करते। SI DIG ऑफिस में पदस्थ है रामनारायण मिश्रा। दोनों के सहयोग से हमारी एक भी कंप्लेंट सुई, अगर ये कंप्लेंट TI साहब सुन लेते तो ये घटना नहीं घटती। हाँ, रात को गए थे ही लोग। कितने लोग गए थे? 5 लोग गए थे। पिताजी की रिकॉर्डिंग हमारे पास है, डंडा, लाठी, कुल्हाड़ी सबसे मारा। मौके पर बयान वगैरह भी दिए हैं? हाँ, बयान दिए है, हमारे पास रिकॉर्डिंग है। डायल 100 को भी फोन
डायल 100 को बुलाया था हमने, तो मनोज मिश्रा ने वापस कर दिया था कि छोटी घटना है, भाग जाओ, और वो भाग गए थे क्योंकि पुलिस उनके कंट्रोल में है। जैसा मौके पे गई थी डायल नहीं, दूर गई थी, थोड़े 4 खेत दूर थी। फिर हमने 108 बुलाई, तब वो आए, तब हम यहाँ आए। जिनकी मौत हुई है वो कितने साल के? वो 76 साल के थे, हमारे पिताजी हैं। कितने बजे कहाँ पे लेके आए? 9:15 बजे 9:30 की घटना है। उसके बाद आध घंटा हमें पैदल, क्योंकि खेत से रास्ता नहीं है, पैदल चले। उसके बाद जब डायल 108 गई तो हम छतरपुर अस्पताल आए। कितने बजे आए? हम आए थे करीब 11 साढ़े 11 करीब आए होंगे। हमने रामलाल प्रजापति को फ़ोन लगाया, उनने नहीं उठाया। 100 नंबर वालों को मनोज ने भगा दिया। तब से अस्पताल में पड़े हैं, अभी कुछ नहीं हुआ। और घायल कौन है? हाँ जी, घायल एक मजदूर हमारा घायल है, ओम नारायण धोबी है, उसको पूरी तरह से मारा है। ये कहाँ पर मारपीट हुई? अतरार खेत में। कितने एकड़ खेती का विवाद है? 14 एकड़ ज़मीन है, पिताजी ने खरीदी थी। विवाद नहीं है, शुद्ध अपराध है भाई। जब रजिस्ट्री की ज़मीन है वो बट नहीं सकती, उसे अपने नाम करा लिया तो वो अपराध कहेंगे, उसे विवाद नहीं कहेंगे। विवाद तब वो हुई थी रजिस्ट्री? पिताजी ने खरीदी थी। मनोज रामनारायण ने अपने लड़कों भाइयों के नाम करवा ली। डीपी द्विवेदी ने फर्जी बंटवारा किया। डीपी द्विवेदी की रिकॉर्डिंग हमारे पास है कि हमने शुक्ला जी एसडीएम ने फ़ोन किया था, इसलिए मनोज के कहने से हमने कर दिया। सब कुछ हमारे पास है, रामलाल की धमकी हमारे पास है, पुलिस की धमकी हमारे पास है, लेकिन कोई सुनने को तैयार ही नहीं है। रजिस्ट्री में जब साक्ष्य मजबूत होंगे तो आप कैसे कह सकते हैं फर्जी रजिस्ट्री हुई? नहीं, रजिस्ट्री नहीं, रजिस्ट्री की ज़मीन फर्जी, जैसे दस्तावेज बता रहे हैं। ज़मीनें खरीदी भाई, और लिखोगे कि ये पैतृक ज़मीन है। तो रजिस्ट्री तो आपने जमीन तो आपने खरीदी? पिताजी ने खरीदी थी। तो भाई फर्जी जब रजिस्ट्री हुई, फर्जी जमीन है, तो कैसे रजिस्ट्री हो गई? अरे तो आप समझ नहीं रहे, पिताजी ने ज़मीन खरीदी थी। मनोज मिश्रा, रामनारायण मिश्रा ने जाके एसडीएम के यहाँ, पहले तो तहसीलदार विनय द्विवेदी के यहाँ आवेदन लगाया बंटवारा का, तो उन्होंने लिख दिया कि ये मनोज मिश्रा वगैरह ना तो वैध वारिस हैं, ना ही सहखातेदार हैं, जो बंटवारे के लिए ज़रूरी है। बंटवारा नष्ट किया जाता है, अवैध अंतरण कराने का प्रयास है, उसमें 340 की कार्रवाई होना चाहिए। फिर डीपी द्विवेदी के यहाँ पिताजी के फर्जी दस्तखत किए, पिताजी नहीं गए, उसकी जांच न्यायालय में चल रही है, उसी में उनको फंसना है, तो राजीनामा के लिए उन्होंने घटना घटाई। फिर डीपी द्विवेदी के यहाँ फिर लिखा गया कि पैतृक जमीन है, पिताजी के नाम रही, जब वो मर गए तब हमारे नाम आई, ये सब फर्जी है। वो कोर्ट में चल रहा है। आजकल जो रजिस्ट्रियाँ होती हैं, ऑनलाइन रजिस्ट्री